Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. गुजरात से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ क्षत्रिय समाज का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और शहर दर शहर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। क्षत्रिय समाज रूपाला का टिकट रद्द करने की मांग पर अड़ा है और तो उधर देखने दूसरी तरफ से तो बीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि रूपाला राजकोट से ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सबसे पहले सवाल और जो आपके भी मन में उठ रहा होगा कि आखिर रूपाला ने ऐसा क्या कह दिया जिस वजह से देश के कई शहरों में रूपाला के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ भी हो रहे हैं कि आखिर बीजेपी के नेता ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं। आपको इस वीडियो में इसकी पूरी कहानी बता रहे हैं कि आखिर रूपाला के बयान को लेकर विवाद क्यों हो रहा है। रूपाला के बयान से क्षत्रिय संगठन आहत है। उनके बयान के बाद से लगातार गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में लगभग रोजाना विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के लिए ऐसे ही एक रैली शनिवार को राजकोट में भी आयोजित की गई। क्षत्रिय संगठनों की मांग है कि बीजेपी रूपाला की उम्मीदवारी वापस ले ले और कोई नया नाम दे, इससे विरोध प्रदर्शन ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन बीजेपी जिद पर अड़ी है कि रूपाला ही उम्मीदवार होगी। रूपाला का बयान न केवल उन्हें बैकफायर कर दिया बल्कि पूरी बीजेपी के लिए राज्य में मुसीबत वाली स्थिति भी पैदा कर दी। अपने बयान को लेकर न केवल रूपाला ने माफी भी मांगी बल्कि राज्य बीजेपी के आला नेतृत्व ने भी राजपूतों से माफी मांगी है और इसके बावजूद भी क्षत्रिय समाज मानने को तैयार नहीं। लेकिन इसके बावजूद मामला भी ठंडा नहीं हो रहा है, बजाय इसके कि ये मामला और भी गर्माता ही जा रहा है। अब सवाल ये उठा कि आखिर रूपाला ने कहा क्या। पुरुषोत्तम रूपाला ने पिछले सप्ताह एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अलग अलग राजपूत शासकों और अंग्रेजों के बीच में साठगांठ थी। रूपाला का बयान भी आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद आपको राज शेखावत का बयान सुनवाएंगे। एमणे रोटी बेटी ना व्यवहार किया पण मारा रूखी समाजे न तो धर्म बदल्यो न तो व्यवहार किया और क्षत्रिय समाज के लोग इसमें बातचीत करके इसका हल निकाल लेंगे। जय छात्र धर्म, जय मां करनी, जय मां भवानी। मैंने गुजरात सरकार और प्रशासन को चेताया था, मुझे या मेरे क्षत्रियों या मेरे समर्थकों को आज 2 बजे कमलम पर पहुंचने से रोका गया तो मैं आत्मविलोपन कर लूंगा। मैं अभी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बैठा हूं, जयपुर से आया हूं उग्र रजुआत करने कमलम, जहां से सभी निर्णय होते हैं और सभी आदेश पारित होते हैं। सीआर पाटिल जी तक ये आवाज पहुंचाने कमलम जाना है, लेकिन बाहर भारी मात्रा में पुलिस का बंदोबस्त लगा दिया गया है। मैं भी तैयार हूं आत्मविलोपन के लिए। देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। अंग्रेजी में एक शब्द है पॉलिटिकली करेक्ट, जिसका अर्थ होता है कि बोलचाल या व्यवहार में सभी वर्ग का ध्यान रखा जाए और किसी को अपमानित करने से बचा जाए। यह शब्द काफी प्रचलित भी है और ये इस वक्त इस शब्द का गुजरात के राजकोट लोकसभा सीट के लिए प्रासंगिक है। इसका इस्तेमाल करें तो गलत नहीं होगा क्योंकि यहां से बीजेपी के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने कुछ ऐसी बात ही कह दी जिसे राजनीति की जुबान में कहें तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट कहा जा सकता है। और पॉलिटिकली इनकरेक्ट जो ये शब्द है, यही शब्द को रूपाला ने कह दिया। उन्होंने कहा कि अलग अलग राजपूत शासकों और अंग्रेजों के बीच में साठगांठ थी और इस वजह से विवाद खड़ा हो गया, विरोध प्रदर्शन होने लगा। रूपाला का एक लंबा राजनीतिक करियर भी रहा है। कई सालों तक वे गुजरात में विधायक रहे। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनकी कैबिनेट में वे मंत्री भी नियुक्त किए गए थे। 2016 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया। सियासी गलियारों में लोग अगर इनकी बात करें तो अब लोग ये अचरज में हैं कि इतने अनुभवी राजनेता होने के बावजूद भी रूपाला ने इस तरह के बयान कैसे दे दिए और जिसको लेकर चर्चा भी खूब हो रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी का कहना है कि इस विवाद से चुनाव नतीजों पर कोई भी फर्क
नहीं पड़ेगा। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर फर्क कैसे नहीं पड़ेगा अगर क्षत्रिय समाज नाराज है और गुजरात में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वैसे राजकोट लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है। 2009 के अपवाद को अगर छोड़ दें तो यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार सांसद चुना गया था, तो 1989 से लेकर 2019 तक यहां बीजेपी का ही सांसद रहा है। और इस लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और सभी पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन रूपाला के विवादित बयान के बाद से ये समीकरण बदल भी सकता है और इस कहानी में ट्विस्ट भी आ सकता है। क्योंकि इस कहानी में ट्विस्ट इसलिए भी आ सकती है क्योंकि आने वाले समय में इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि 20 अप्रैल को ही सस्पेंस से पर्दा उठेगा। 20 अप्रैल को पर्चा भरने की आखिरी तारीख भी है और उसी दिन, इसी तारीख को यह साफ हो सकेगा कि क्षत्रिय विरोध के आगे बीजेपी घुटना टेकते हुए दिख रही है, रूपाला की जो उम्मीदवारी है उसे वापस लेती है या फिर रूपाला को ही बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर यहां से बनाए रखती है। ये 20 अप्रैल को पता चल पाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ की राजनीति को भी समझे और समीकरण को भी समझे तो वहीं भगवान से लेकर इंसान तक सभी से केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला अपनी जीत के लिए गुहार लगा रहे हैं। रूपाला अब तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें राजकोट से लोकसभा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतार दिया और उन्हें उम्मीदवार बना दिया। अपने नाम का ऐलान होने के साथ ही रूपाला ने चुनाव प्रचार के लिए शुरुआत भी कर दिया और उन्होंने लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, लोगों से मिले, बयान भी दिए। और लेकिन गलती ये कर बैठे कि क्षत्रिय समाज पर उन्होंने विवादित बयान दे दिया, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन होने लगा। अब विरोध प्रदर्शन की कहानी सुन लीजिए कि कैसे कहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सौराष्ट्र में रूपाला की उम्मीदवारी के खिलाफ में राजपूत संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस विवाद को शांत कराने के लिए कई प्रभावशाली दिग्गज नेता भी हैं। राजपूत नेताओं को समुदाय को समझाने का जिम्मा सौंपा गया है दिग्गज नेताओं को कि इन्हें शांत कराइए। सौराष्ट्र और कच्छ में राजपूत समुदाय काफी प्रभावी हैं। प्रदेश में राजपूत वोटर्स की संख्या अगर देखें तो 7% है, जो कि एक लंबे समय से बीजेपी का वोट बैंक रहा है। और राजकोट में 7 मई को वोटिंग होनी है। 8 अप्रैल को रूपाला और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल दिल्ली पहुंचे थे बात करने के लिए कि इस मामले को कैसे शांत कराया जाए। उन्होंने बीजेपी हाईकमान से मुलाकात की थी। भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी ताकि इस मामले के बारे में और भी बात की जाए और मामला कैसे शांत होगा इस पर विचार विमर्श किया जाए। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी में हो रहे सियासी संग्राम की जानकारी भी दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा साबरकांठा लोकसभा सीट पर भी टिकट को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो 2-2 लोकसभा की सीटें हो गई जिसको लेकर विवाद हो रहा है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व अब गुजरात में मचे सियासी संग्राम को खत्म करने के लिए कसरत शुरू कर दी है और सवाल उठ रहा है कि आखिर इस कसरत से कैसे मतलब इसमें मेहनत के बाद भी ये कैसे शांति लाएंगे इस सीट को लेकर। लेकिन गुजरात बीजेपी में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो काफी ज्यादा है, इसलिए बीजेपी की चिंता बढ़ भी रही है कि आखिर इसे शांत कैसे करवाएं। 90 के दशक में इसी तरह का वाकया शंकर सिंह बाघेला के समय में देखा गया था, लेकिन उसके बाद अब हो रहा है। इस बीच में ऐसी कोई भी वाकया सामने नहीं आई थी। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से ही आते हैं और ऐसे में बीजेपी किसी भी सूरत में गुजरात में जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहती है और ना ही चाहेगी, क्योंकि ये दोनों ही बड़े दिग्गज नेता हैं और बीजेपी के दोनों कमान यही संभाल रहे हैं। तो एक और राजकोट सीट पर क्षत्रिय समुदाय को मनाने में जुटी हुई है, तो वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो बड़ोदरा और साबरकांठा में उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन पर फौरन टिकट काट दिया गया था। लेकिन यहां पर भी ऐसे ही उम्मीद जताई जा रही है कि इनका टिकट काटा जाएगा, पुरुषोत्तम रूपाला का या नहीं। साबरकांठा सीट पर बीजेपी ने भिखाजी भाई ठाकुर का टिकट काटकर कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व विधायक महेंद्र सिंह की पत्नी शोभना को उम्मीदवार घोषित किया गया और इसको लेकर भी चर्चा खूब हुई थी। इसके बाद साबरकांठा में काफी विरोध सामने आया था और यह विवाद भिखाजी ठाकुर को टिकट बहाल करने की मांग को लेकर हुआ था कि उनका टिकट बहाल किया जाए। अब सेम कंडीशन पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर हो रहा है और इन्हीं को रूपाला को लेकर विवाद हो रहा है। देखना यह होगा कि रूपाला के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का असर लोकसभा चुनाव पर पड़ता है या फिर नहीं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।